पाकिस्तान टीम ने दूसरे T20 में इंग्लैंड का भुरकस निकाल दिया। नेशनल स्टेडियम कराची में ओपनर्स बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने ही 200 रन का हदफ हासिल करके मुनफरिद रिकॉर्ड बना लिया। मेहमान टीम को 10 विकेटों से शिकस्त। बाबर आजम ने जारहाना बैटिंग करते हुए शानदार सेंचुरी स्कोर की। मोहम्मद रिजवान ने 4 छक्के और 5 चौके लगाए। 7 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। खातून जज को धमकी देने पर पीटीआई के चेयरमैन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में माफ़ी मांग ली। 5 रुकनी बेंच ने इमरान खान की माफ़ी को तसल्ली बख्श करार दे दिया। आइंदा समात तक बयान हलफी जमा करवाने का हुक्म। फर्द जुर्म की कार्रवाई आइंदा समात तक टल गई। इमरान खान रोस्ट्रम पर खड़े होकर बोले कि तौहीन अदालत की नीयत नहीं थी, मैंने हुदूद पार की हैं। खातून जज से जाकर माफ़ी मांगने को भी तैयार हूँ। अदालत मुतमईन हुए कुछ और चाहती है तो वो भी करने को तैयार हूँ। यकीन दिलाता हूँ कि आइंदा कभी भी ऐसा अमल नहीं होगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपको गलती का एहसास हो गया और माफ़ी मांगने को तैयार हैं तो अदालत इसको सराहती है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की तौहीन अदालत केस में माफ़ी के बाद वकील हामिद खान के बयान ने एक नई बहस छेड़ दी। हामिद खान ने अदालत के बाहर गुफ्तगू में वजाहत की कि इमरान खान ने अदालत को यकीन दहानी कराई है कि उन्होंने तकरीर में अदालत की तौहीन नहीं की। उन्होंने अपने अल्फाज पर माजरत की और अफसोस का इजहार किया, लेकिन ये उनकी क्वालिफाइड अपॉलॉजी नहीं। पाकिस्तान में सैलाबज़दा 73% घरानों के पास खुराक खरीदने तक के लिए रकम नहीं। आलमी बैंक ने पाकिस्तान में सैलाब के बाइस ग़िज़ाई बहरान का खदशा जाहिर कर दिया। अपनी रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान में सैलाब से 81 अजला में 3 करोड़ 30 लाख अफराद और लाखों एकड़ पर फसलें मुतासिर हुई। इन इलाकों में 19 लाख अफराद को ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और ज़राई इमदाद की ज़रूरत है। सैलाबज़दा इलाकों में वबाई अमराज फूटने से सिंध में 26,000 से ज़ायद अफराद जल्दी अमराज और डायरिया का शिकार। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान राब्ता। वली अहद की सलाह मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म का मुश्किल वक्त में भरपूर ताउन करने पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म से न्यूयॉर्क में मिलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन के सरबराह बिल गेट्स की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सैलाब से होने वाली जानी और माली नुकसानात से आगाह किया। वज़ीर आज़म का दवाओं की फौरी फरहमी के लिए दवा साज कंपनियों को सब्सिडी देने का भी फैसला। पाकिस्तान को सैलाब के बाइस सेहत और खुराक के बहरानों का सामना है। इस वक्त मुतासरीन की इमदाद और बहाली के लिए फौरी तौर पर 30 अरब डॉलर्स दरकार हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का फ्रांसीसी मीडिया को इंटरव्यू। कहा कि पड़ोसी मुल्क भारत मुश्किल वक्त में हमें मुआवनत की पेशकश करने में नाकाम रहा। बिलावल भुट्टो का काउंसिल ऑफ रिलेशन के तहत तकरीब से खिताब में IMF से रिलीफ के लिए बात करने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली के लिए मुसलसल सरगर्म। 2 रोज़ से सक्खर डिवीज़न और लड़काना डिवीज़न में मौजूद मुराद अली शाह कंबर शहदाद कोट रत्तो डेरो मीरू खान और सुल्तान भंगर गोट के मुतासरीन में घुल मिल गए। कैंप में बच्ची की पैदाइश पर वालिदैन को मुबारकबाद। उन्होंने सैलाब ज़दगान के साथ चाय भी पी। कहा कि सैलाब मुतासरीन की बिला तफरीक खिदमत करते रहेंगे। मुखालिफिन की तकलीफ़ों का भरपूर मदावा करेंगे। सिंध में सैलाब से होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए सर्वे और सुपरवाइजरी कमेटियाँ कायम। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा कि तमाम मुतासरीन की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। सैलाब से नुकसानात की ताज़ा तरीन तफसीलात से आगाह करते हुए कहा मुतासरा इलाकों में मज़ीद 17 अमवात से कुल तादाद 724 हो गई। 8,422 अफराद ज़ख्मी और 72,56,981 अफराद बेघर हुए। मुतासरीन को राशन बैग्स के साथ खैमे, तरपाल, मच्छरदानियाँ और दीगर ज़रूरी सामान फराहम किया जा चुका है। राना सनाउल्लाह, तुम अपनी फ़िक्र करो। पिछले लॉन्ग मार्च में हमारी तैयारी नहीं थी, अब तैयारी के साथ इस्लामाबाद आएंगे। मेरा चैलेंज है कि तुम्हें इस्लामाबाद में छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की एक और धमकी।
पार्टी कन्वेंशन से खिताब में हफ्ते के रोज़ बड़े पैमाने पर एहतजाज का भी ऐलान, कहा कि करप्ट मुजरिमों के गिरोह से कोई समझौता नहीं होगा और ना ही अपने एजेंडे से दस्तबरदार होंगे। कौम हकीकी आज़ादी के फैसला कुन मरहले के लिए पूरी तरह तैयार रहे, जल्द अगले लाहे अमल का ऐलान करूँगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान से मुज़ाकरात के इम्कान को यकसर मुस्तरद कर दिया। कहा कि इमरान खान जैसे पागल शख्स से बात मुमकिन नहीं। खान साहब ने अभी तैयारी पकड़नी है, जबकि हम मुकम्मल तैयार हैं। मुजाहिरीन पर आंसू गैस के शेल और रबड़ की गोलियां बरसाने के लिए जदीद तरीक़ा इख्तियार किया जाएगा। रेड जोन खोल रहे हैं। इमरान ने आने का इरादा जाहिर किया तो दोबारा सील कर देंगे। सूबों से लॉन्ग मार्च रोकने के लिए पुलिस फोर्स मांगी है। इनकार किया गया तो आइन के तहत कार्रवाई की जाएगी। वफाकी हुकूमत ने ट्रांसजेंडर एक्ट से मुताल्लिक़ खबरों को बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करार दे दिया। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि ख्वाजा सरा इंसान हैं और मुल्क के शहरी भी। इनको बुनियादी हुकूक फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। हर कानून में कोई ना कोई सुकुम रह जाता है और इसके गलत इस्तेमाल का इम्कान भी होता है। 2018 में ख्वाजा सराओं के लिए होने वाली कानून साजी में इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की राय शामिल रही। कमर ज़मान कायरा बोले कि सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कानून को गलत नहीं कहा, बल्कि गलत इस्तेमाल रोकने के लिए तरमीम पेश की है। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का सूबे भर में भर्तियों पर आयद पाबंदी ख़त्म करने का ऐलान। मुख्तलिफ महकमों, अजला और प्रोजेक्ट्स में 30,000 अफराद भर्ती करने का फ़ैसला। वज़ीर आला पंजाब डेंगू के खात्मे के लिए भी सरगर्म। शाह जमाल में इंसदादे डेंगू मुहिम का जायज़ा और आगाही के लिए लोगों में पम्फलेट्स भी तकसीम किए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन ख़ुसूसी बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने एमल वली खान को पख्तूनों के नाम पर एक स्याह धब्बा करार दे दिया। कहा असफंदार वली ख़ानदान एक पटाखे के डर से अवाम को छोड़कर हेलीकॉप्टर में चले गए थे। अब जब अमन आया है तो ये पख्तूनों के लीडर बनने की एक्टिंग कर रहा है। एमल वली सस्ती शोहरत के लिए लुग़वियात का इस्तेमाल करके सियासत कर रहे हैं। पाकिस्तानी वक्त के सरकारी दौरा इसराइल की खबरें अक्सर मुस्तरद। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ने वजाहत की कि दौरे का एहतमाम गैर मुल्की NGOs ने किया जो पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं। मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह और गैर मुबहिम है। हमारी पॉलिसी में कोई ऐसी तब्दीली नहीं आई जिस पर कौमी इत्तिफ़ाक़ राय ना हो। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस की पाकिस्तान की आमद के मौके पर बड़ी कोताही। स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट और स्पेशल ब्रांच के अफसरान की जानिब से सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी पर वफाकी हुकूमत का नोटिस। IG सिंध ने इंक्वायरी के बाद महकमा जाती कार्रवाई की हिदायत कर दी। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक SSU अफसरान ज़बरदस्ती मोअज़्ज़ज़ मेहमान के कमरे में दाखिल हुए और उन्हें तहाइफ देते हुए तस्वीर बनवाई। मुल्क भर में डेंगू वायरस का फैलाव तेज़ी के साथ जारी। इस्लामाबाद में डेंगू से 5 और कराची में 3 अमवात रिपोर्ट। कराची, पेशावर, इस्लामाबाद और लाहौर सबसे ज़्यादा मुतासिर। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सबसे ज़्यादा कराची में 261 केस रिपोर्ट हुए। पेशावर में 126, इस्लामाबाद में 105 और लाहौर में 100 अफराद डेंगू का शिकार हुए। 26 अजला में मलेरिया ने भी वबाई सूरत इख्तियार कर ली। और ईरान में मुबैना पुलिस तशद्दुद से लड़की की हलाकत पर 6 रोज़ से शहर शहर मुजाहरे। मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पों में 3 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 10 अफराद जान से गए। तेहरान, तबरेज़, मशहद और हमदान जैसे बड़े शहरों में हज़ारों शहरी सरापा एहतजाज। पुलिस स्टेशन और गाड़ियाँ नजर आतिश। अहम शहरों में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल होने से दुनिया से राब्ता मुनक़ता।